दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध होता है, दरअसल उसकी उम्र महज 21 साल के आसपास रहती है। अच्छा, वो जो लड़का रहता है वो अपने घर यानी कि वो फिरोजाबाद का रहने वाला होता है। वो अपने घर से पढ़ाई के लिए वो लखनऊ के लिए चला जाता है। अब जैसी अनिरुद्ध वहाँ लखनऊ पहुँचता है, वैसे ही वो एडमिशन लेने से पहले रूम की तलाश करने में जुट जाता है। तभी उस लड़के की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। दरअसल वो जो व्यक्ति होता है उसका एक कहीं ना कहीं किसी एक महिला से संपर्क होता है, जिसके यहाँ एक रूम खाली होती है। अब वो जो अनजान व्यक्ति होता है वो अनिरुद्ध को उस महिला के पास लेकर चला जाता है, जहां पर वो जो महिला रहती है उस लड़के अनिरुद्ध को वो कमरा दिखा देती है और उसे कहने लगती है कि अगर ये तुम कमरा लेना पसंद करोगे तो इसके एवज में तुम्हें किराए के तौर पर 2800 रुपये महीना का देना होगा। जिसके बाद अब ये जो लड़का अनिरुद्ध रहता है उसे वो कमरा पसंद आ जाती है। अब वो लड़का मन में सोचने लगता है कि फिलहाल तो मुझे इसी कमरे में रहना होगा, फिर आगे जैसा होगा वो देखेंगे। दोस्तों, जिसके बाद ये जो लड़का अनिरुद्ध रहता है उस कमरे पे रहना शुरू कर देता है। उसकी आगे की जो पढ़ाई का सिलसिला होता है अब शुरू ही होने वाली होती है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि वो जो महिला यानी कि उस महिला का नाम सुनीता होता है और उसकी अपनी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रुचि होता है। ये माँ बेटी मिलकर उस लड़के अनिरुद्ध के साथ आगे ऐसा क्या करने वाली होती है और जिसके बाद ये लड़का उस दोनों माँ बेटी के साथ ऐसा क्या कर डालता है, ये भी आपके कल्पना से बिल्कुल परे होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम इस कहानी में कि आगे वो जो माँ बेटी होती है इस लड़का अनिरुद्ध के साथ ऐसा क्या कर गुजरती है, जिसके बदले की भावना में ये जो लड़का अनिरुद्ध होता है उस माँ बेटी के साथ ऐसा क्या कर गुजरता है। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से। दरअसल उसी फिरोजाबाद शहर का रहने वाला एक 21 वर्षीय लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध होता है। दरअसल ये जो अनिरुद्ध होता है इसके घर में इसके माता पिता, इसकी दो बहन होती है। एक बहन की तो शादी हो चुकी रहती है, एक बहन की शादी अब होने ही वाली होती है। तभी जो लड़का रहता है अपना हाई स्कूल का जो उसका पढ़ाई रहता है, उसका इंटर का जो पढ़ाई रहता है वो अच्छे मार्क्स के साथ वो कंप्लीट कर चुका होता है। अब वो ग्रेजुएशन के लिए अपने पिता से कहता है कि दरअसल वो लखनऊ जाकर वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराकर वो आगे की अपनी जो पढ़ाई है उसे पूरा करना चाहता है। अब उसके जो पिता रहते हैं अपनी बेटे की इस बात को सुनकर उसे हामी भर देते हैं। जिसके बाद उसका जो पिता होता है अब उसे समझाने लगता है कि बेटा तुम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम कहीं भटक मत जाना, किसी के गलत संगत में मत आना। जिसके बाद अब उसके जो पिता होते हैं अनिरुद्ध को अपने घर से विदा कर देते हैं। जिसके बाद ये जो लड़का अनिरुद्ध होता है वो अपने घर यानी कि फिरोजाबाद से ट्रेन पकड़कर सीधे लखनऊ पहुंच जाता है। अब जैसे ये लड़का लखनऊ जाता है यानी कि उसके लिए एक अनजान शहर होता है, वैसे ही सबसे पहले सोचता है कि यहाँ रहने के लिए कोई किराए पर कमरा ढूंढ लूं। जिसके बाद ये लड़का किराए पर कमरा ढूंढना शुरू करता है। तभी उसे एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। जिसके बाद ये अनिरुद्ध उस व्यक्ति से किराए पर मकान यानी कि किराए पर कमरा देने की जैसी बात रखता है, वो जो अनजान व्यक्ति होता है उसका एक महिला के साथ संपर्क रहता है जिसके मकान में एक कमरा खाली होता है। जिसके बाद वो अनजान व्यक्ति इस लड़का अनिरुद्ध को उस महिला से भेंट यानी कि मुलाकात करा देता है। अब जैसे अनिरुद्ध उस महिला के घर पर जाता है वो महिला उसे रूम दिखाती है। जिसके बाद अनिरुद्ध को रूम पसंद आ जाता है। अब महिला उसे कहने लगती है कि इस कमरे यानी कि इस रूम के बदले तुम्हें महीने के 2800 रुपये देने पड़ेंगे। जिसके बाद जो अनिरुद्ध होता है वो मन ही मन सोचता है कि अभी तो मुझे यहाँ रूम लेकर रहना होगा, आगे देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। जिसके बाद वो लड़का अब यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराकर हर दिन वो पढ़ने के लिए जाया करता था और शाम कर लौट कर घर आकर अपना जो खाना पीना है खुद से बनाकर खाता था। रात को अपना जो कॉलेज की उसकी पढ़ाई रहती थी वो पूरा किया करता था। दोस्तों, ऐसी तकरीबन 10 दिन का समय बीत जाता है। तभी एक शाम को जो लड़का रहता है कॉलेज से आकर अपने लिए
खाने के लिए कुछ सब्जी काट रहा होता है। तभी जो उस मकान की जो मालकिनी होती है यानी कि वो जो सुनीता होती है उस लड़के अनिरुद्ध के पास आ जाती है। वहां आने के बाद ये सुनीता अब उससे कुछ बातचीत करने लगती है कि दरअसल तुम्हारे घर में कौन कौन है उसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहती है। ये जो अनिरुद्ध रहता है वो भी सुनीता को सारी बात बताने लगता है। दरअसल ये जो महिला रहती है जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास रहती है, लेकिन ये महिला देखती है कैसे ये जो 21 साल का लड़का रहता है दिखने में बेहद ही हैंडसम और नौजवान रहता है। दरअसल उसकी हाइट जो रहती है अच्छी खासी रहती है। कुल मिलाकर ये लड़का अनिरुद्ध देखने में बेहद ही हैंडसम लग रहा होता है, जिसके कारण ये जो 42 वर्षीय सुनीता होती है उस लड़के को बातचीत के दौरान एकटक होकर देखे जा रही होती है। अब ये सुनीता तभी तो उस लड़के से कुछ बातचीत कर वापस अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब अगले दिन भी ये जो सुनीता है उस लड़के के पास आकर उससे और भी ज्यादा बातचीत करना शुरू कर देती है। दरअसल ये जो महिला सुनीता रहती है उसके आंखों में इस लड़के की जो परछाई है उसकी जो तस्वीरें है वो छप जाती है। अब उससे सुनीता के मन में लगने लगता है कि कैसे इस लड़के से मैं अपना नजदीकियां बढ़ाऊं, कैसे मैं उसे संपर्क बना सकूं, क्योंकि सुनीता का जो पति रहता है दरअसल अपने बिजनेस के सिलसिले में वो नेपाल रहा करता था। वो तकरीबन 2 से 3 महीने पर एक बार आया करता था, जिसके कारण जो सुनीता रहती है 42 साल की उम्र में भी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी, अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस करती थी। इधर सुनीता का जो है 20 साल की एक बेटी होती है जिसका नाम रुचि होता है। दरअसल रुचि अपना जो पढ़ाई है कॉलेज में जाकर पूरा किया करती थी। दरअसल वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। अब जैसे ही इधर जो सुनीता है दिन ब दिन उस लड़के अनिरुद्ध के पास जाकर उससे नजदीकियां बढ़ाते चली जाती है। अब एक दिन ऐसा भी आता है कि सुनीता नाम की जो महिला रहती है अनिरुद्ध से कहने लगती है कि दरअसल तुम मुझे बेहद ही अच्छे लगते हो, दरअसल मैं तुम्हें बेहद ही पसंद करती हूं, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूं, दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब जैसी ये बात ये जो लड़का अनिरुद्ध रहता है उस महिला के मुंह से सुनता है वो बिल्कुल ही चौंक जाता है, क्योंकि वो जो महिला रहता है बिल्कुल उसके आंटी के उम्र का रहता है, यानी कि उसकी माँ के बराबर रहता है। अब ये लड़का कहने लगता है कि दरअसल आपकी उम्र तो मेरे आंटी के बराबर है, दरअसल मैं आपसे इस तरह से कैसे पेश आ सकता हूं। लेकिन ये जो महिला सुनीता रहती है दरअसल अब अनिरुद्ध को समझाने लगती है, यानी कि उसका ब्रेन वॉश करने लगती है। वो कहती है कि देखो मेरा जो पति है बिजनेस के सिलसिले में नेपाल जाकर रहता है, वो 3-4 महीने में 1-2 दिन के लिए आता है, जिससे कि मेरा जो अकेलापन है दूर नहीं हो पाता है। मैं अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस करती हूँ, मेरे जिंदगी में बिल्कुल तन्हाई है। अगर तुम मेरे साथ मेरे करीब आकर मेरे इस अकेला को मेरे इस तन्हाई को दूर कर दो तो मैं अंदर से बेहद ही खुश हो जाया करूंगी। अब इधर जो अनिरुद्ध रहता है दरअसल वो भी देखता है कि वो तो कहने के लिए 42 साल की उसकी उम्र होती है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल 32 साल की मेंटेन करके रखी हुई रहती है। अब अनिरुद्ध जो रहता है उसके सामने ये महिला कुछ ऐसी ऐसी मजाकें करती थी, कुछ ऐसे ऐसे उसके सामने इशारे करने लगती है कि ये जो लड़का है वो भी बहक जाता है, यानी कि उसके भी कदम फिसल जाता है। जिसके बाद ये लड़का ना चाहते हुए भी उस महिला सुनीता के करीब चला आता है। और दोस्तों यहीं से इन दोनों का जो आगे की सिलसिला है, यानी कि आगे का जो सफर है वो एक ऐसे अंजाम तक पहुंचता है जिस अंजाम की कल्पना किसी ने नहीं किया। दोस्तों जिसके बाद ये जो लड़का रहता है अभी सुनीता के करीब आने लगता है। सुनीता भी मौके का बाखूबी फायदा उठाना शुरू कर देती है। अब जैसी उसकी बेटी कॉलेज चली जाया करती थी, सुनीता जो होती है इस लड़के के कमरे में आकर उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देती है, यानी कि अपना जो शांति चाहती थी, यानी कि अपनी तन्हाई को मिटाना चाहती थी, उस लड़के के साथ बाखूबी वो मिटाना शुरू कर देती है। ऐसी तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब ये जो लड़का रहता है उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी कि उस लड़के का शोषण होना शुरू हो जाता है। अब ये लड़का फिर बाद में जाकर उस महिला को मना करने लगता है। कभी कभार हो गया उसकी अलग बात है, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ ना कि ये सब कुछ करने आया हूँ। लेकिन ये जो महिला होती है उस अनिरुद्ध को कहने लगती है दरअसल तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है, दरअसल तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं मिलती, जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने आप को शांत नहीं कर लूं मुझे नींद नहीं पड़ती है। जिसके बाद जो अनिरुद्ध होता है न चाहते हुए भी इस महिला के चंगुल में अब तो बिल्कुल फंस चुका होता है। खैर दोस्तों अब कुछ ही दिनों के बाद ये जो लड़का होता है वो अपने गाँव जाता है, अपने घर पर अपने माता पिता से मुलाकात करने जाता है। अब जैसे ही इस अनिरुद्ध का जो माता पिता होता है अपने बेटे की जो शारीरिक उस हालात को देखता है, उसके माता पिता
कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारा शरीर ऐसे क्यों सूखता जा रहा है। लेकिन यहाँ जो अनिरुद्ध होता है अपने माता पिता से कुछ भी बयान नहीं करता, यानी कि उनसे सारी बात छुपा लेता है। जिसके बाद अब वो अपने घर पर 3-4 दिनों तक रहता है। तभी उस सुनीता का फोन कॉल आता है, अनिरुद्ध से कहने लगती है कि दरअसल यहाँ कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तुम आखिर गांव में रहकर क्या कर रहे हो, तुम कब आ रहे हो। जिसके बाद ये अनिरुद्ध होता है उस महिला सुनीता से, यानी अपनी मकान मालकिन से कहने लगता है कि दरअसल 3 से 4 दिन बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद जो ये अनिरुद्ध होता है 3-4 दिन और छुट्टी बिताकर वो वापस लखनऊ अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए चला जाता है। जिसके बाद ये जो मकान मालकिन यानी कि वो जो सुनीता रहती है, फिर वो अनिरुद्ध के साथ वही सब कृत्य करने लगती है, यानी कि उस पुराने दिन को फिर से भुनाने लगती है। दोस्तों फिर ऐसी तकरीबन 6 महीने का वक्त और बीत जाता है। तभी एक दिन अचानक से क्या होता है कि उसकी जो बेटी यानी कि सुनीता की जो बेटी रुचि रहती है, उसका कॉलेज का हाफ डे होता है। अब वो हाफ डे के बाद सीधे अपने घर पहुंचती है, देखती है कि बाहर से कैसे दरवाजा बंद रहता है। फिर वो घर के अंदर जो इधर उधर झांक कर देखती है, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं दिखाई देती। तभी वो अनिरुद्ध के कमरे की तरफ भटकते हुए चली जाती है। तभी उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अब ये जो रुचि रहती है अनिरुद्ध के कमरे की खिड़की से जैसे अंदर झांक कर देखती है, इसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। ये देखती है कैसे वो जो हैंडसम सा लड़का रहता है, जिसके साथ की उसकी माँ जो यानी कि सुनीता जो रहती है, उसके साथ कैसे गलत कृत्य कर रही होती है। खैर ये भी जो लड़की रहती है अभी महज जवान ही रहती है, दरअसल इसकी भी उम्र अभी 20 साल के आसपास ही रहती है। अब इस लड़की का भी मन भटकने लगता है। जिसके बाद ये लड़की 10 से 15 मिनट तक उसी खिड़की के पास खड़ा होकर ये सारा नजारा देखती है। जिसके बाद ये लड़की अब सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी 10 से 15 मिनट के बाद वो जो वक्त गुजरता है, जिसके बाद उसकी मां सुनीता अब उस लड़के अनिरुद्ध के कमरे से निकलकर वो सीधे अपनी बेटी के कमरे में आती है। अब उसकी बेटी जैसी अपनी मां को देखती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। खैर दोस्तों अब जो यहाँ सीमा होती है वो मन ही मन समझ जाती है कि मेरी जो माँ सुनीता है, आखिर वो जो उस अनिरुद्ध के साथ जो भी कृत्य कर रही है वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। खैर इसी तरीके से 1 से 2 महीने का और वक्त बीत जाता है। अब एक दिन जो ये सीमा रहती है, चूंकि उसके मन में भी अनिरुद्ध के साथ नजदीकियां बढ़ाने का जो उसका योजना रहता है वो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका रहता है। अब ये सीमा एक दिन अपने माँ से कहती कि माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। और वो फिर कॉलेज से छुट्टी ले लेती है। जिसके बाद अब इसकी मां जो रहती है किसी काम से, यानी कि सुनीता किसी काम से मार्केट चली जाती है। तभी ये लड़की रुचि मौका देकर अनिरुद्ध के कमरे में चली जाती है और उसे कहने लगती है कि दरअसल कुछ दिन पहले तुम मेरे मां के साथ जो भी कर रहे थे वो मुझे पता है, साफ साफ बोलो कि तुम मेरे माँ के साथ क्या कर रहे थे। यहाँ दोस्तों ये जो रुचि नाम की लड़की रहती है, उस लड़के अनिरुद्ध से साफ खुलकर बात करती है। जिसके बाद ये जो अनिरुद्ध रहता है वो बिल्कुल ही घबरा जाता है, बिल्कुल ही शक पका जाता है। जिसके बाद ये सीमा कहने लगती है कि दरअसल तुमने जो मेरे माँ के साथ किया है वही तुम अगर मेरे साथ करते हो तो ये बात मैं किसी के सामने पर्दाफाश नहीं करूंगी। जिसके बाद वो जो लड़का अनिरुद्ध रहता है बिल्कुल बेबस हो चुका था, बिल्कुल लाचार हो चुका था। अब जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ भी अब सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों अब बात ऐसी हो जाती है कि दिन में उस लड़के के पास माँ आती थी तो रात को उस लड़के के पास बेटी आया करती थी, यानी उस लड़के का ड्यूटी दिन में उसकी माँ के साथ हुआ करता था तो रात को उसकी बेटी के साथ हुआ करता था। अब ये जो लड़का होता है उसका शारीरिक शोषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब खैर इसी तरीके से 1 से 2 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी एक रात अचानक से ये जो सुनीता होती है उसकी आंख खुल जाती है। अब वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर जैसी देखती है उसकी बेटी कमरे में नहीं होती है। तभी वो जो सुनीता होती है अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ती है और खिड़की से झांक कर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि कैसे वो जो लड़का रहता है उसके साथ उसकी बेटी बिल्कुल ही गलत तरीके से उसके बेड पर लेटी हुई रहती है। जिसके बाद अब जो उसकी माँ रहती है वो अपने कमरे में सोने चली जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका रहता है। अब जैसे सवेरा होता है, अब यहाँ सुनीता अपनी बेटी रुचि से पूछती है कि रात को तुम कहाँ थी, तुम कहाँ चली जाया करती हो। जिसके बाद अब जो यहाँ रुचि होती है अपनी माँ से कहती है कि दिन में तुम जहां जाया करती हो रात को मैं भी वहां जाया करती हूं, तुम भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं करोगी तो मैं भी इस बात का जिक्र नहीं किया करूंगी। अब ये दोनों माँ बेटी जो होती है एक दूसरे से समझौता कर लेती है। अब जिसके बाद ये जो लड़का अनिरुद्ध होता है इस दोनों माँ बेटी के चंगुल में कुछ इस तरीके से फंस जाता है कि इसका जबरदस्त तरीके से शोषण हो रहा होता है। खैर दोस्तों अब ये लड़का इतना उब जाता है, इसका शरीर इतना सूख जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि ये लड़का अब सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से ये जो किराए का कमरा है ये खाली कर दूं। लेकिन ये लड़का बहुत कोशिश करता है लेकिन
लेकिन ये दोनों माँ बेटी उसे रूम खाली करने से मना कर दिया करते थे। दरअसल उस लड़के का जो सामान रहता है, उस सामान के चलते वो लड़का मजबूर हो जाया करता था। फिर वो लड़का आखिर में ये फैसला लेता है कि दरअसल वो अपने गांव चला जाता है और गांव जाने के बाद वो जो उस कमरे में उसका जो भी सामान रहता है वो उसका परित्याग कर देता है, यानी बलिदान दे देता है, और वो लड़का फिर जाकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उस माँ और बेटी के चंगुल से, उसके शोषण से वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद जरूर करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।